हेलो एवरीबॉडी। अभी हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर। नेम ऑफ चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। Heat is a form of energy and is capable of doing work. The sun is the natural and major source of heat energy. Other sources of heat energy are form of chemical, electrical and atomic. Heat energy can be converted into other forms of energy. Heat flows from a hotter body to cooler body. सूरज एक नेचुरल और मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का। अदर सोर्सेस क्या क्या है? केमिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेटिक। ये इसमें से हीट जनरेट होते हैं। ये हीट जो है, हीट एनर्जी कैन भी हम लोग इसको कन्वर्टेड कर सकते हैं अदर फॉर्म में। ठीक है, ये हीट एनर्जी को हम अदर फॉर्म में कन्वर्टेड कर सकते हैं। अदर एनर्जी में कन्वर्टेड इसको कर सकते हैं। ये हीट हमेशा कैसी फ्लो होती है? हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी तक जाती है। मतलब अगर कोई चीज़ हॉट है तो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो ठंडी क्यों होती है? कि वो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूलर बॉडी या कूलर एटमॉस्फेयर के पास जाता है, इसलिए वो ठंडा होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। इसलिए वो गर्म चीज हम बोलते हैं कि ये ठंडा हो गया। मतलब क्या हो गया? जो उसमें जो हीट थी वो गर्म चीज में, वो हीट धीरे धीरे या तो दूसरी जगह चलेगी या तो फिर एटमॉस्फेयर में चलेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो हॉटर बॉडी से कम है। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। यूनिट्स ऑफ हीट: calorie, the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius is called 1 calorie. One calorie is equal to 4.2 joule. For solids and liquids, kilojoule is kg raised to -1. For gases, kilojoule is m raised to -3. मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए सेकंड है ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Fahrenheit इज कॉल्ड 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब 1 pound ऑफ वाटर के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर लगता है। तो वो टेम्परेचर के लिए जितना हीट लगेगा वो हो गया 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू 252 कैलोरी इज इक्वल टू 0.252 किलो कैलोरी। दूसरा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट CHU। सेंटीग्रेड मतलब डिवाइडेड इंटू 100 डिग्रीज। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 100 डिग्रीज मतलब सेंटीग्रेड।
द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 degree Celsius is called 1 centigrade heat unit। मतलब 1 pound वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए जितना टेम्परेचर लगता है वो हो गया 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट। 1 CHU इज इक्वल टू 453.6 कैलोरी इज इक्वल टू 0.4536 किलो कैलोरी। 1 CHU इज इक्वल टू 1.8 BTHU। जो भी मैंने टिक मार्क किया या ऐसा ब्रैकेट में किया है वो आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है, ठीक है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस है, इसलिए वो हमें लिख लेना है। जो भी मैंने टिक मार्क किया और ब्रैकेट में किया, ऐसा देखो ये ब्रैकेट में किया, वो लिख लेना है। अभी इफेक्ट्स ऑफ हीट व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट कैन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस। मतलब हीट के इफेक्ट्स क्या क्या है, क्या होता है। अगर हीट किसी चीज को हम लोग ने हीट दिया तो उसमें क्या क्या फर्क पड़ता है। तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, डायमेंशन चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है। अभी स्टेट मतलब क्या, अगर वो सॉलिड में होगी तो बाद में वो हीट देने के बाद लिक्विड हो जाती है। मतलब हम लोग बोलते हैं मेणबत्ती, कैंडल पहले सॉलिड होती है, बाद में वो हीट उसको दिया तो वो लिक्विड में फॉर्म होती है। चेंज इन स्ट्रक्चर चेंज होना, मतलब उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर वो चेंज होता है। चेंज इन फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब चेंजेस होते हैं। अगर हम किसी चीज को, किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट दिया तो ये सब चेंजेस उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अभी ट्रांसमिशन ऑफ हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर to lower temperature of a body. There are 3 different ways in which heat is transferred from one body to the other. हीट हमेशा कैसे ट्रांसफर होगी, हाई टेम्परेचर से लेकर लो टेम्परेचर में जाएगी वो। मतलब हाई टेम्परेचर में अगर हीट होगी तो वो हमेशा लो टेम्परेचर में जाएगी। लो टेम्परेचर की हीट हाई टेम्परेचर में कभी नहीं जाएगी, ठीक है। हमेशा हायर साइड से टेम्परेचर का जो हीट है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, ये हीट ऐसा हीट ट्रांसफर होती है। देखो 3 टाइप्स के क्या है। पहला तो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। तो ये डायग्राम जो दिया है वो निकालना है, ठीक है। ये डायग्राम अपने रजिस्टर में निकालना है वर्कशॉप के। अभी देखते हैं कंडक्शन क्या है। हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर when they are in contact with each other। देखो कंडक्शन में क्या होता है, ये डिफरेंट वेज है हीट ट्रांसफर होने के। मतलब हीट ट्रांसफर इस तरह से होते हैं। एक तो कंडक्शन, वन ऑब्जेक्ट टू द अदर when they are contact with each other। एग्जाम्पल आयरन बॉक्स। देखो हम लोग इस्त्री करते हैं तो इस्त्री करने से वो इस्त्री में अगर करंट से सप्लाई से वो इस्त्री में हीट जनरेट होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल हीट है। तो वो हीट हम लोग अगर उससे कपड़ा इस्त्री किया तो कपड़ा भी गर्म होता है, बराबर ना। ये हम लोग रोज यूज करते हैं। तो वो क्या हो गया, हीट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। एक वन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आयरन, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारे कपड़े जो हम लोग प्रेस करते हैं। तो
हीट मतलब आयरन की हीट कपड़े में ट्रांसफर होती है तो कपड़ा गर्म होता है। दूसरा है कन्वेक्शन। व्हेन फ्लूइड्स, अभी फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस भी हो सकते हैं, दोनों आर हीटेड द मॉलिक्यूल्स क्लोजेस्ट टू द सोर्स ऑफ हीट get heated first and expand. Thereby the density of the liquid decreases. The heated lighter molecules rises up and cooler and heavier molecules come down. This is called convection. The convection is the transfer of heat due to actual movement of particle. देखो कन्वेक्शन में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं उसका एक्चुअल मूवमेंट होता है तो वो पार्टिकल हीट ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम, कूलिंग सिस्टम इन मोटर कार्स। अभी सबका अभी इसका इजी एग्जाम्पल ले तो अच्छा, चलो क्या, हाँ अभी समझो गैस पे हम लोग ने बड़ा एक तपेला लिया, ठीक है, बड़ा पॉट लिया, उसमें हमने अपना पानी रखा गर्म करने के लिए। तो क्या होता है, पानी कैसे गर्म होता है, जो बर्नर के पास जो रहेगा, अभी पानी में क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, वाटर पार्टिकल्स, बराबर। तो वाटर पार्टिकल्स हमको दिखाई देते नहीं, बराबर। तो पानी के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो जो वाटर पार्टिकल्स जो बर्नर के नजदीक होते हैं, जहाँ से गैसेस में से आग निकलती है वो बर्नर, तो बर्नर के नजदीक वाले वाटर पार्टिकल्स पहले गर्म होंगे। तो गर्म होंगे तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे, उनका वजन कम हो जाएगा। तो और जो हम लोग ने बर्तन लिया पॉट, तो ऊपर वाले जो सरफेस में जो बर्तन में जो रहेंगे, ऊपर वाले सरफेस का पानी वो ठंडा रहता है। तो ठंडा क्या रहता है, जरा ठंडा पानी थोड़ा हेवी रहता है गर्म पानी से, तो वो ठंडा पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और गर्म पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो वो जो ठंडा पानी नीचे आया है वो भी बाद में गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। द कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इधर क्या हुआ, एक्चुअल मूवमेंट हुआ पार्टिकल्स का। पहले जो नीचे था बर्नर के जहाँ पे फ्लेम्स आग निकलती है वहां पे था पहले, तो गर्म होके ऊपर चले गए, और जो कूलर पार्टिकल थे वो नीचे आ गए, तो उनका एक्चुअल मूवमेंट हो गया ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कन्वेक्शन करंट्स इन वाटर, देखो व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर फ्रॉम द बॉटम गेट हीटेड फर्स्ट एंड एक्सपांड देयर बाय डिक्रीजिंग इट्स डेंसिटी एंड गोज अप। सिमिलरली कूलर एंड हेवियर वाटर फ्रॉम टॉप कम्स डाउन। अभी जो मैंने बताया वही है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में किया है वो टिक मार्क किया है वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेना है। तीसरा है रेडिएशन। अभी रेडिएशन, द प्रोसेस बाय विच हीट इज transferred without the help of any material or medium is called radiations। मतलब रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल क्या है, द हीट ऑफ सन ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। अभी देखो सन की हीट हमारे जमीन पर आती है, तो वो हीट आती है, तो वो बीच में कुछ रहता है कि कुछ मटेरियल रहता है, क्या नहीं रहता है, कुछ मीडियम रहता है, नहीं, वो डायरेक्टली हीट आ जाती है। तो हीट कैसे आती है, सन के जो रेज निकलते हैं, रेडिएशंस, उससे वो हीट डायरेक्टली जमीन पर आ जाती है। टेम्परेचर, अभी हीट हो गया है, अभी टेम्परेचर, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। देखो दोनों दिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस।
ठीक है। अभी थर्मोमीटर से हम लोग डॉक्टर क्या चेक करते हैं, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ गया 102 103, मतलब वो हॉटनेस हो गया। अभी कोल्डनेस मतलब क्या, अभी कोई बर्फीली जगह है, कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड में कैसे रहते हैं, वो टेम्परेचर माइनस में जाते हैं, मतलब वो कोल्ड हो जाता है, तो वो भी टेम्परेचर होता है एक टाइप का। वो क्या हो गया, वो उसका कोल्डनेस का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर दोनों तरह के रहते हैं, एक हॉटनेस भी रहता है और एक कोल्डनेस भी रहता है। द टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर्स, ठीक है, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। अभी ये टेबल भी आपको लिख लेना है, जो मैंने ब्रैकेट किया है, टिक मार्क किया है, वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेना है। टेम्परेचर और उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। अभी ये बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, तो क्या यूज करेंगे, गैस थर्मोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है, टाइप्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनके नाम है। टेम्परेचर अगर बिटवीन -114 डिग्री सेल्सियस एंड 75 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, अल्कोहल थर्मोमीटर। टेम्परेचर अगर अप टू 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर। मोस्टली मर्क्यूरी थर्मोमीटर हम लोग ने देखा है, जो पहले के ज़माने में डॉक्टर चेक करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि बुखार चेक करता है तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पायरोमीटर। ये हमें लिख लेना है और पढ़ना है। जो टिक मार्क किया और जो ब्रैकेट किया वो सब लिखना है। अभी डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये डिफरेंस दिया है हीट एंड टेम्परेचर का, ये टेबल भी हमें लिख लेना है, ठीक है। ये टेबल हमें हमारे रजिस्टर में लिख लेना है और पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है इसको। अभी टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स यानी क्या, स्केल्स मतलब वो काउंटिंग करने का, वो उसका मोजमाप करने का, वो एक यूनिट टाइप रहता है। मतलब परिमाण हम लोग जो बोलते हैं ना कि किलो में चेक करेंगे, डिग्री में चेक करेंगे या फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे, ठीक है। नॉर्मली 4 स्केल्स आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर आर कैलिब्रेटेड बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो टेम्परेचर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं, बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इससे टेम्परेचर कैलिब्रेट होता है। देखो अभी स्केल्स दिए हैं, 4 स्केल है, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री एफ, केल्विन का के है, रियोमर का डिग्री आर। अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये टेबल दिया है, तो ये टेबल लिख लेना है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ तक टिक मार्क किया है, वो पूरा लिख लेना है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इट इज इजी टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अदर। देखो अभी देखो ये जो है ना, ये बॉक्स में दिया है, वो टेम्परेचर के फार्मूले मतलब इक्वेशन से, वो आपको बाय हार्ट करना है, क्योंकि इसके ऊपर से ही आगे सम्स आते हैं। जो भी सम्स रहेंगे इसके ऊपर से ही रहेंगे। तो ये डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री एफ माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू डिग्री आर
रियोमर अपॉन 80 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। मतलब ये पूरा आपको बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है अगले सम्स। डिग्री एफ इज इक्वल टू, ये डिग्री एफ का फार्मूला है, ये डिग्री सेल्सियस का फार्मूला है। तो कुछ कन्वर्शन के लिए, कुछ सम सॉल्व करने के लिए ये सब फार्मूले की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसको बाय हार्ट करना है। अभी इसमें क्या क्या मैंने दिया है, टिक मार्क किया है, ब्रैकेट में क्या क्या दिया है, वो आपको लिख लेना है। अभी आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको सभी फार्मूले इक्वेशन से ना एक एक लिख लेना है अपने रजिस्टर में। चैप्टर वाइज यहाँ रजिस्टर में लिखना है या फिर किसी अलग से पेज में लिखना है। ये क्यों लिखना है, अगर आप चैप्टर वाइज सभी फार्मूले सभी इक्वेशन लिखेंगे तो आपको बाय हार्ट करने के लिए अच्छा होगा। समझो अभी डायनेमिक्स चैप्टर में है, तो डायनेमिक्स चैप्टर में स्पीड के फार्मूले हैं, वेलोसिटी के फार्मूले, वर्क, पावर, एनर्जी, इन सब के फार्मूले हैं। तो वो चैप्टर वाइज लिख लेना है एक फुल स्केप पेज में या अपने रजिस्टर में किसी कहीं अलग जगह पे। उसके बाद अभी हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है। अभी बाद में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा, स्पीड एंड वेलोसिटी देखा, उसमें भी फार्मूले हैं, वो भी एक अलग से लिखने हैं। अभी हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर है, अभी चल रहा है हमारा, इसमें भी जो फार्मूला है वो ऊपर चैप्टर का नाम लिखने का, हीट एंड टेम्परेचर, और नीचे उसमें भी जितने फार्मूले आएंगे वो सब हमें लिख लेने हैं। मतलब अगर हम लिखेंगे अलग ऐसे मतलब चैप्टर वाइज हम लोग सब लिखेंगे तो हमको पढ़ने के लिए, वो हमें बाय हार्ट करने के लिए हमें बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज फार्मूले लिख लेना है। अभी यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जो सम्स है, सम्स वो देखेंगे कि इसके ऊपर जो जो सम्स आएंगे ये फार्मूलों के ऊपर, तो हम सम्स देखेंगे। ओके।